everyone, welcome to accountancy another session. Hello everyone, welcome to OL Expert accountancy session. So इस सेशन में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आगे. लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ ली थी एंड हमने देखा था कि क्या होता है मीनिंग के बारे में हमने जाना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. उसके साथ साथ हमने जाना था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या क्या करना होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ये सब के बारे में हमने, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था. सो अब हम प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे एंड आज जो प्रैक्टिकल होगा वो बेसिक प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है एंड बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. ये सभी चीज़ें हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो थियोरेटिकली कवर किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, फिर बैंक अकाउंट बनाना होता है. तो ये सारी चीज़ें तो हमने लास्ट सेशन में कवर की थी. अब हम देखते हैं कि कैसे अकाउंटिंग करनी है. सो XY पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 में ऑन 31 मार्च. फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स हैं, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है. ठीक, ओके. अब बात आती है एडजस्टमेंट्स में. एडजस्टमेंट में देखें तो लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को. फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब है बंद करना चाहते हैं. चलो ठीक है, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं. तो जब फर्म को डिसॉल्व किया गया, एसेट को सेल किया गया, ठीक है, उस समय जो एसेट की वैल्यू रियलाइज हुई, एसेट की वैल्यू कैसे रियलाइज होगी, उनको सेल करके, उनको बेच के. तो जो एसेट की वैल्यू रियलाइज हुई वो कुछ इस तरह से रियलाइज हुई कि स्टॉक को बेचा तो 45,000 मिल गया, मशीनरी को सेल किया गया तो जितनी भी वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई थी उससे 20% कम रिसीव हुआ. एंड जब डेटर्स को सेल किया गया तो 35,000 रिसीव हुआ. एंड जब लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया गया तो 30,000 अब वैल्यू रिसीव हो गई. इफ वी टॉक ओवरऑल कितनी वैल्यू रियलाइज हुई है वो कैसे पता चलेगा, इन सभी को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो देखो पहले हमने बेचा, पहले फर्म ने सेल किया क्या, स्टॉक. स्टॉक सेल करके अमाउंट मिला 45,000. ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी सेल करी गई. मशीनरी सेल करी गई 20% लेस पे. ठीक है, सो दैट इज 40,000 की जो भी वैल्यू है इसमें से 20% हमें लेस कर देना है. ठीक, सो मशीनरी में हम कुछ इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. 40,000 माइनस 20% ऑफ 40,000. ठीक है, सो इट इज कमिंग 40,000 माइनस 8,000. क्लियर, ओके. सो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें ट्रीटमेंट होगा. एंड देन यहाँ अमाउंट कितना हमें रियलाइज हुआ मशीनरी पे, 32,000 का. नेक्स्ट यहाँ पे डेटर्स से हमने पैसे लिए. डेटर्स से पैसे वापस मंगाए. देखो डेटर्स ऐसे पर्सन हैं जो फर्म से उधार पे कुछ गुड्स लेके जाते हैं या फर्म से क्रेडिट पे कुछ अमाउंट लेके जाते हैं. सो ऐसे डेटर्स से क्या किया गया, कलेक्शन किया गया, इनसे अमाउंट कॉल किया गया. तो इनसे अमाउंट कॉल हो पाया है कितना, 35,000. सो डेटर्स से अमाउंट जो रियलाइज हुआ है इट इज 35,000. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग जो फर्म के नाम पे थी वो सेल करी गई एंड 30,000 ज़्यादा पे वैल्यू रिसीव हुई. लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,20,000. 1,20,000 में हमें 30,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है. ठीक है, सो 1,20,000 प्लस 30,000 कितना रिसीव हुआ, 1,50,000. अब यहाँ हम जब सम टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एसेट को सेल करके हाउ मच अमाउंट डिड फर्म रियलाइज्ड. ठीक, सो अमाउंट आ रहा है आप यहाँ पे 2,62,000 का टोटल अमाउंट रियलाइज हुआ है फ्रॉम दी सेलिंग ऑफ दी एसेट. क्लियर, ओके. सो ये तो हो गया रियलाइजेशन ऑफ एसेट. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स को पेमेंट करी गई एट 5% लेस पे. मतलब जो भी अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स यहाँ लाया करते थे 20,000 में, इसमें से हमें 5% लेस कर देना है. 20,000 लेस 5% ऑफ 20,000. ठीक है, सो 20,000 में से हमें लेस करना है 1,000. ठीक है, सो अमाउंट जो क्रेडिटर को पे किया गया वो कितना किया गया, 19,000. क्लियर, नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. मतलब जब एसेट्स को सेल किए जाए थे तो कुछ एक्सपेंसेस बियर करे गए एंड जो कि फर्म ने पे करे हैं एंड फर्म ने पे किया है 1,200. अब हमें यहाँ पे जो बनाना है वो नेसेसरी अकाउंट बनाना है. तो पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट.
जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड। ओके, लास्ट सेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। बिफोर इट हमें यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंसेस लिखने होंगे। एसेट के बैलेंसेस हम टू सन्ड्री एसेट करके भी लिख सकते हो एंड एक एक करके सारे एसेट्स को मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो टू सन्ड्री एसेट करके यहाँ पे या तो एक साथ सिंपली क्या करो, अमाउंट जो हमें कंसिडर करना है इन द रियलाइजेशन अकाउंट वो यहाँ पे सारे एक साथ सम कर लो। लाइक 40,000 वी नीड टू कंसिडर, डेटर की वैल्यू कंसिडर करनी है, स्टॉक की वैल्यू कंसिडर करनी है, मशीनरी की वैल्यू कंसिडर करनी है एंड एट लास्ट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक। तो टू सन्ड्री एसेट करके या तो इन सबको एक साथ लिख दो या तो अलग अलग लिख दो, दोनों ही आप काम कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ हम अलग अलग लिख देते हैं। ओके, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर? ओके। सो डेटर की वैल्यू थी 40,000, स्टॉक की है 54,800। 40,000, 54,800, ठीक। एंड नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू है 40,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग की 1,20,000। डन, ठीक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें कंसिडर करना है, अब वो हमें सारी लाइबिलिटीज कंसिडर करनी। देखो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि कैश एट बैंक नहीं कंसिडर करेंगे, इसका अकाउंट ही बनाएंगे सेपरेट, ठीक। लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स कंसिडर करना है क्योंकि कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्रेडिटर मेंशन करेंगे। ऑन विच साइड? ऑन क्रेडिट साइड। सो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। ओके, नाउ अब बात आती है लायबिलिटीज पे ऑफ करने की, एसेट सोल्ड करने की। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन कर रखी थी, ठीक, कि एसेट किस रेट पे सेल करे गए। एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो 2,62,000 रियलाइज हुआ है। एंड लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी एसेट्स को बेच के अमाउंट सेल करके अमाउंट रिसीव होगा उसे हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ गेन, क्योंकि इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम इसे मेंशन करेंगे बाय बैंक 2,62,000, ठीक। एंड what about the payment? The payment that firm has made through bank account, it will be written on the debit side, क्योंकि एक एक्सपेंस है फर्म के लिए at the time of dissolution। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 5% लेस पे, that is at 19,000 पे पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर्स को सेटल किया गया है अमाउंट, ठीक। सो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक 19,000, ठीक है। ये किस चीज का अमाउंट है? क्रेडिटर्स पेड। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था, एडजस्टमेंट में लिखा था कि बैंक अकाउंट के थ्रू फर्म ने जो पेमेंट की थी रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी कही थी, तो वो भी हम बैंक अकाउंट के थ्रू मेंशन करेंगे ऑन डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अमाउंट वॉज ₹1200। ओके, यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो हमने रियलाइजेशन से रिलेटेड कंसिडर कर लिए हैं, क्योंकि जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग थी, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी। सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि क्या जो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ है वो ज़्यादा है या जो पेमेंट करी वो ज़्यादा है। ठीक, सो यहाँ पे सम टोटल आ रहा है 2,80,000, 2,82,000। ठीक है, एंड यहाँ पे जो अमाउंट है वो ऑब्वियसली हमें कम दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा होगा, एंड प्रॉफिट आ रहा है, इट इज कमिंग 8,800। ओके, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है हमारे पास? पार्टनर्स हैं यहाँ पे
एक्स एंड वाई, तो एक्स के कैपिटल में अमाउंट जाएगा एंड वाई के कैपिटल में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल एंड किस रेशियो में, जो रेशियो एग्जिस्टिंग चल रहा होगा, ठीक है। सो रेशियो वॉज इट वॉज 3:2। Okay, so this 8,800 will be divided in 5 parts and then x का पार्ट कैलकुलेट करेंगे and y का पार्ट कैलकुलेट करेंगे। So x का पार्ट यहाँ पे आ रहा है 52803520, ठीक है। Okay, done with the realization account. The next step is partners कैपिटल अकाउंट। सो अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट पार्टनर्स का इन्वेस्टेड था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एंड कितना अमाउंट उन्हें पे करना है बाय द फर्म, ठीक है। सो यहाँ भी कुछ भी बैलेंसिंग नहीं होगी, मतलब बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, जो भी बैलेंस आएगा वो फर्म पे करेगी थ्रू बैंक, क्लियर। सो दिस इज द डेबिट साइड, एक्स वाई, एक्स वाई, क्लियर। ओके, स्टार्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग, जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक। सो एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 3 लाख एंड 2 लाख। डन। ओके, नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर कर लो रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। दैट इज प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो कि रिसीव हुआ है बाय सेलिंग दी एसेट्स। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट काम होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का काम होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। Profit is 5280 and 3520, 5820 3580, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट के कुछ सर्टेन आइटम्स होते थे जैसे कि फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, इनको हम जिस तरह से रिटायरमेंट में ट्रीट करते थे वैसे ही यहाँ भी ट्रीट करना। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स चेक दी बैलेंस शीट की कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स तो नहीं है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं है तो हमें यहाँ पे उसे एडजस्ट भी नहीं करना है, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमें यहाँ काम करना है, सीधे पार्टनर्स के इन कैपिटल की पेमेंट करनी है बाय बैंक, ठीक। So students, there is a correction in the question. The amount of capital is 1,50,000 and 90,000. Clear? Okay. So यहाँ पे हम इस correction को यहाँ भी mention कर देते हैं. $1,50,000, 90,000. And now let's write down the profit. ओके, और कोई एडजस्टमेंट एंट्री है नहीं, दैट इज रिलेटेड विद द कैपिटल। सो यहीं पे हम कैपिटल को क्लोज करेंगे। ओके, 1,55,280 इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द एक्स एंड वाई। सो यहाँ y का है 93,520। तो अब यहाँ पे जो होगा वो सीधे पेमेंट होगी, ठीक। बाय विच अकाउंट? बाय द बैंक अकाउंट, ठीक। यहाँ पे हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, यही बता रहे हैं, यही सिग्निफाई कर रहा है कि हम यहाँ पे बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। पार्टनर्स का पैसा जो इन्वेस्टेड था बिजनेस में वो वापस किया जा रहा है। सो इट इज 1,55,280 एंड इट इज 93,520। अब सही है। ओके, The last step is preparation of bank account. अब हम यहाँ बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड इसे मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैच हो गया देन आवर क्वेश्चन इज राइट, इफ नॉट देन वी नीड टू रीअसेस द होल क्वेश्चन।
ओके, एज बैंक अकाउंट क्या है, हमारे यहाँ पे बैंक को हम एज ऐसे ट्रीट करते हैं, तो इसका बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस हम दिखाएंगे ऑन दी डेबिट साइड, ठीक। सो यहाँ सबसे पहले हम जो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है इन दी बैलेंस शीट वो रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इसकी कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बैंक में पैसा था वो हमने किसी ना किसी तरह सेटल डाउन कर दिया, मतलब किसी ना किसी तरह हमने उसे यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। सो ओपनिंग बैलेंस है 7000। ओके, अब बैलेंस जो हमें रेस्ट अमाउंट जो लिखना है बैंक अकाउंट, वो हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, वो उसे कंसिडर करने के लिए आप गो थ्रू करेंगे ऑल द अकाउंट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड टिल नाउ। सो पहला हमने रियलाइजेशन बनाया था, तो रियलाइजेशन में अगर डेबिट साइड बैंक लिखा है तो इसका मतलब पेमेंट हुई है, क्रेडिट साइड मतलब रिसीव हुआ है। सो बैंक अकाउंट में जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो एसेट का अप्लाई करेंगे, जब भी बैंक से पेमेंट होगी तो वो हम क्रेडिट पे लिखेंगे, एंड जब कैश रिसीव होगा तो हम डेबिट पे लिखेंगे। सो क्रेडिट साइड का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना अमाउंट बैंक में रिसीव हुआ है, ठीक। सो दिस विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये किस चीज़ का रियलाइजेशन अकाउंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है, the amount of assets realized 2,62,000, ठीक है, by realization। अब यहाँ देखना है हमने डेबिट साइड कहाँ कहाँ यूज किया है, 1 here एंड 1 here। एक बार हमने क्रेडिटर पे करे थे, एक बार हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे थे। सो बैंक करके यहाँ पे हमने 19,000 के क्रेडिटर्स पे करे थे, ठीक। 19,000 ये है क्रेडिटर्स पेड, एंड देन अगेन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक, एंड इट वाज 1200। ओके, द नेक्स्ट हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस में जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट का नाम आया था वो कंसिडर कर लिया। सेकेंड आसान तरीका, कैपिटल में विजिट करो। कैपिटल अकाउंट में एक ही जगह बैंक अकाउंट लिखा था, एक हमने एक्स के कैपिटल में लिखा है, एक जगह हमने वाई के कैपिटल में लिखा है। अब इस अमाउंट को कंसिडर कर लो, ठीक है। दैट इज पहला है 1,55,280। सो बाय एक्स कैपिटल मतलब एक्स को पेमेंट कितनी करी गई, इट इज 1,55,280, एंड देन हम देखेंगे y को कितनी पेमेंट करी, एंड ये हम मेंशन कर देंगे, ठीक। बाय y's कैपिटल 93,520। सो अब जो करना है, देखो यहाँ पे जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ बैंक में वो सब किसी ना किसी तरह यूटिलाइज हुआ। सो इतना कलेक्शन हुआ, ठीक, दैट इज 2,69,000, ठीक है। एंड 2,69,000 को इस तरह से डिसोल्यूशन के समय यूटिलाइज किया, एंड यही रीजन है कि बैंक अकाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए, इसमें कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जितना हम कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म जितना भी अमाउंट कलेक्ट कर पाती है, ये है कलेक्शन का एरिया, ठीक है। एंड ये है जब बिजनेस बंद हो रहा है तो उस समय कौन कौन सी लायबिलिटी पे करी वो मेंशन किया, एंड पार्टनर्स को कितनी पेमेंट करा वो मेंशन कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा ये बैलेंस एंड ये बैलेंस इक्वल ही आना चाहिए, यहाँ आपका कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे होता है क्वेश्चन एंड। हमने यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस बनेगा, जहाँ भी ये मेंशन करना होगा कि एसेट को सेल करके कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, लाइबिलिटीज को पेमेंट कितनी करी गई, एंड उसके बाद कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ जो कि पार्टनर्स को बिलोंग करता है, ठीक। देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है, ये पता लगाने के लिए कि कितना अमाउंट पेमेंट, कितना अमाउंट ऑफ हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय द बैंक टू द पार्टनर्स, एंड एट लास्ट बैंक अकाउंट बनाएंगे, एंड वो हम उसमें दिखाएंगे कि कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है एट द टाइम, कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया बाय द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एंड हाउ द फर्म हैज यूटिलाइज्ड दिस अमाउंट इन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड इन पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू क्लास।